कौन है जज ज्योत्सना राय? क्यों किया सुसाइड? क्या पोस्टमार्टम से खुलेगा रहस्य? आत्महत्या है या हत्या? अयोध्या से क्यों कम नहीं हुआ लगाव? ज्योत्सना राय के फोन में छिपा है मौत का सच, क्या इस ट्रिक से खुलेगा राज? डायरी के पन्ने फटे, भाई ने लगाया गंभीर आरोप, क्या फटे पन्नों से खुलेगा राज? पिता को जल्द ही गिफ्ट किया था कार, क्या खरगोश खोलेंगे मौत के राज? कहाँ है पैतृक आवास? आइए ले चलते हैं आप सबको इन्हीं सवालों की जवाब की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। मूल रूप से मऊ के तहसील घोसी के गांव तराई डी निवासी ज्योत्सना राय के पिता अशोक राय सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में अयोध्या में 2 दशक पूर्व तैनात थे। उस समय ज्योत्सना राय 5 वर्ष की थी और पिता के साथ यही रहती थी। वर्ष 2018 में जब उनका उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन हुआ, तब भी उनके पिता यहीं पर संयुक्त निदेशक अभियोजन के पद पर तैनात थे। 15 नवंबर 2019 को उनकी पहली कर्मभूमि भी अयोध्या रही, तो यहाँ से उनका लगाव और गहरा हुआ। 12 अप्रैल वर्ष 2021 तक वह अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीज़न, 13 अप्रैल से 4 जुलाई 2022 तक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम व 5 जुलाई 2022 से 28 अप्रैल 2023 तक अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पद पर उन्होंने दायित्व का निर्वाह किया। अपने सरल व्यवहार व सौम्य व्यक्तित्व से वरिष्ठ अधिकारियों और वादकारियों के बीच भी उनकी अच्छी साख रही। आपको बता दें कि महिला जज ज्योत्सना राय बचपन से ही मेधावी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से उन्होंने दूरस्थ शिक्षा में LLM की डिग्री ली थी। LLB भी उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। लघु शोध प्रबंध उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के विधि संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार राय के पर्यवेक्षण में किया। बदायूं में शनिवार सुबह सिविल बार के नज़दीक सरकारी आवास में सिविल जज जूनियर डिवीज़न ज्योत्सना राय का शव फंदे से लटका मिला। कर्मचारी सुबह काम करने आवास पर पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें कई बार कॉल भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कर्मचारियों ने इसकी सूचना पर आसपास रह जज और कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर बदायूं जिला जज पंकज अग्रवाल, DM मनोज कुमार, SSP आलोक प्रियदर्शी समेत न्यायिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आवास के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला, लेकिन सुसाइड नोट के बारे में कोई आधिकारिक रूप से बयान देने को तैयार नहीं था। लेकिन सूत्रों का कहना है कि महिला जज ज्योत्सना राय ने सुसाइड नोट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है। हिंदी में लिखा है, मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, तुम्हें विवेचना करनी है तो कर लेना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वहीं अंग्रेजी में फीलिंग एलोन और फीलिंग अनहैप्पी भी लिखा गया है। सूत्रों के अनुसार ये भी लिखा है कि मेरा अंतिम संस्कार अयोध्या में सरयू तट पर करना। हालांकि उनका सुसाइड नोट परिवार वालों के गले नहीं उतर रहा है। न्यायालय से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर जज किस परेशानी से जूझ रही थी, उन्हें क्या दिक्कत थी। उन्होंने कभी परिवार वालों या अपने साथियों से इसका जिक्र नहीं किया था। एक बात और सामने आई है कि कमरे में 2021 की एक डायरी भी मिली है। इसमें जनवरी की 29 तारीख तक के पेज फटे हुए हैं। बताते हैं कि यह पन्ने भी हाल में फाड़े गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात जज ने अपनी मां से बात भी की थी और तब तक वह खुश बताई गई थी। इस बात का जिक्र उनके पिता की ओर से दी गई तहरीर में भी है। पड़ोस में रहने वाले लोगों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 11 बजे तक महिला जज ज्योत्सना राय किसी से मोबाइल पर बात करती रही थी। जिस दौरान वह मोबाइल पर बात कर रही थी, उस वक्त उनके आवाज़ से काफ़ी तेज़ आवाज़ें आ रही थी। लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा था कि उनकी किसी से मोबाइल पर बहसबाजी चल रही है। आवाज़ से लग रहा था कि वह काफ़ी गुस्से में थी। लोगों का कहना है कि जिससे महिला जज बात कर रही थी वही मौत का कारण है। महिला जज की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। महिला जज ज्योत्सना राय के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के मामले में FIR दर्ज कराई है। पिता का कहना है कि बेटी को मारकर फंदे से लटकाया गया है। परिवार का कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसको किसी ने मारकर लटकाया है ताकि यह सुसाइड लगे।
पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की है। ज्योत्सना के पिता अशोक कुमार राय ने तहरीर में कहा कि मेरी बेटी सरकारी आवास में अकेले रहती थी। 2 फरवरी की रात को उसने अपनी मां से खुशी खुशी बात की थी। वो आत्महत्या करेगी इसकी कोई वजह नहीं है। मुझे शक है कि किसी ने मेरी बेटी को मारकर लटका दिया है। वहीं ज्योत्सना राय के भाई हिमांशु शेखर राय रेलवे में इंजीनियर हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बदहवास बैठे हिमांशु ने कहा था ज्योत्सना का घर का नाम जूही था। हिमांशु ने बताया कि अपनी मां से खुशी खुशी बातचीत की थी और लखनऊ में घर बनाने के लिए प्लाट तलाश रही थी। पिता को कार गिफ्ट दी थी और खुद सोफा खरीदा था। आज लखनऊ में वो मम्मी के साथ जमीन देखने जाने वाली थी। हमें कुछ नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ। हमें कुछ भी पता होता तो मैं नौकरी छोड़कर अपने बहन के पास होता। इस दौरान जब हिमांशु से पूछा गया कि क्या यह सुसाइड है या मर्डर, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं जानते और अभी कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं हैं। हमारी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, बस यह स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है। आपको बता दें, पुलिस को उनके कमरे से जो नोट मिला है उसमें भी कुछ ऐसी बातें लिखी है जिनसे पुलिस अधिकारी भी हैरान है कि आखिर ज्योत्सना के साथ ऐसा क्या हुआ है। ज्योत्सना 2 खरगोश पालती थी, उनसे बड़ा प्यार करती थी। पुलिस को मिली ज्योत्सना की डायरी के नोट में उन खरगोशों का जिक्र है। नोट में लिखा है कि मेरे खरगोशों का ख्याल रखना। इसके अलावा उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा भी जाहिर करते हुए लिखा है कि मेरे शव का अंतिम संस्कार सरयू पर करना। चर्चा है कि पुलिस को मिले नोट में यह भी लिखा है कि विवेचना करते रहना, मिलेगा कुछ भी नहीं। फिलहाल डायरी में लिखा नोट भेजा गया एक्सपर्ट के पास, जांच की जा रही। मोबाइल भी जांच के दायरे में, देखना है क्या खुलता है राज। सहयोगी इम्तियाज खान के साथ देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस न्यूज़।